नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 11th, 12th, नीट और जेई सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक बेसिक टॉपिक है जिसको आप लोग 11th में चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। लेकिन हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हाइड्रोजन बंध बताऊंगा। आपको यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंध हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिंपल कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। यह प्रश्न है कि यह इस तरह से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन H2S गैस है परंतु H2O द्रव क्यों। इसी तरह से दूसरे तरह के प्रश्न आते हैं कि अल्कोहल जल में घुलता क्यों है, ईथर जल में अविलेय क्यों है, या अगर थोड़े बहुत घुलता है तो क्यों घुलता है। इसी तरह से अमोनिया को आसानी से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, द्रवीकरण कर सकते हैं, ऐसा क्यों। फिर इसी तरह का प्रश्न है आर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है, यानी इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, क्यों। इन सब का जवाब आपको इसी से मिलेगा। HF ठोस है परंतु HI गैस क्यों। और भी बहुत सारे प्रश्न जो है इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ लेने से हो जाता है। बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, ध्यान रखना। कुछ जो बातें बताया जाएगा, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं रखना चाह रहा हूं, शॉर्ट में बताऊंगा और अपने दिमाग में बिठाते जाइएगा। अब समझना यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। इससे पहले एक बात पे ध्यान देना कि जब भी कभी हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन है, ये परमाणु इनमें से किसी भी एक तत्व के परमाणु से जुड़ा होगा, यानी या तो फ्लोरीन से जुड़ा होगा, या ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, या नाइट्रोजन से। आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन डायरेक्ट फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। देखो कंडीशन पे ध्यान देना बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा होना चाहिए? इनसे। ये क्या कहलाता है? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। ये इसको क्या कहते हैं? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व या परमाणु लिख लेता हूं। इनमें से किसी के साथ भी जुड़ा हो। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इससे रिलेट करेगा। अब विद्युत ऋणात्मकता जो है इसका क्रम भी होता है। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन कम है और नाइट्रोजन कम है। इसका यह अर्थ निकला, इस कंडीशन में अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो उससे दुर्बल होगा, और नाइट्रोजन से होगा तो और भी दुर्बल होगा। लेकिन फ्लोरीन किसी और भी तत्व से जुड़ा होगा तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है समझाऊंगा, लेकिन पहले यह समझना कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन को अपने दिमाग में बिठा लेना। कोई हाइड्रोजन परमाणु जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यानी कि ये कुछ कंडीशंस मैं आपको दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। जैसे देखो, इसमें देखो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है, ये पता चला। दूसरा देखें आप, पानी में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इस तरह जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तीसरा देखें आप, अल्कोहल R, कोई भी कार्बन की श्रृंखलाएं हैं और उसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से आप देखिए, चौथा एग्जाम्पल दे रहा हूं, N के साथ, नाइट्रोजन के साथ इस तरह से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से देखें RN, ये देखिएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सिर्फ कंडीशन पे ध्यान देना कि हाइड्रोजन डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और कोई दूसरी बातें नहीं होंगी। तो हमने ये समझ लिया अभी तक कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बन सकता है, क्या कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा कि हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजी बंध से, या फिर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता। अन्यथा कोई तीसरा कोई बात नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और होगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे अगर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन आयोडीन से जुड़ा है, नहीं बना सकता। हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो भी होगा तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तब जब हाइड्रोजन फ्लोरीन,
ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा। ये एक छोटी सी बात को आप अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए। अब देखो, यहीं पर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन बंध की, तब परिभाषा क्या होगी? परिभाषा ये होगी, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, जब कंडीशन लगाए, देखिए, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व या परमाणु, प्रबल विद्युत ऋणात्मक कौन सा हुआ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से किसी के साथ भी जुड़ा होगा, तो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल रखेगा। इसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखें, एक ये हुआ HF, इसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में समझते हैं। चलिए, उदाहरण HF देख रहे हैं आप, एक मॉलिक्यूल हुआ, एक अणु हुआ। इसी तरह से दूसरा अणु HF, तीसरा अणु, तीसरा मॉलिक्यूल। ऐसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड के कई मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं। अब यहां पर होता क्या है, एक शब्द आता है पोलैरिटी, यानी कि ध्रुवणता, ध्रुवण। अब ये शब्द क्या है, उसके बारे में अगर आपको फंस जाओगे तो छोड़िए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन अधिक ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको समझें और उसके बाद काम करते हैं। मैं फिर विद्युत ऋणात्मकता और ध्रुवण के बारे में बताऊंगा आपको। अभी आपके दिमाग को ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्लास के रूप में मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। जब आप कंटिन्यू होते हुए कंटिन्यूटी में, यानी कि एक भाग आपने चढ़ा, फिर उसको समझे, फिर अगले भाग चढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर अगले चढ़ेंगे, इस तरह से आप चढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे ना, तो चीज़ों को ज़्यादा आसानी से सीख पाएंगे। तो वैसा अगर नहीं भी सीखे हैं तो भी आप यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को सीख लीजिए। एक छोटी सी क्लास के अंदर वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये हो गया एक मॉलिक्यूल। क्या बोला? जब हाइड्रोजन परमाणु इनमें से किसी के साथ जुड़ा होता है, तब फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तब क्या बोला है? एक अणु का हाइड्रोजन, जैसे ये एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोजन ये दूसरे अणु के प्रबल परमाणु यानी कि फ्लोरीन के साथ वो क्या करेगा? एक दुर्बल आकर्षण रखता है। दुर्बल आकर्षण इस तरह से, और उस आकर्षण बल को हम डैश से दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दर्शाते हैं हम लोग? इस तरह से डैश से दर्शाते हैं, और कभी कभी हम लिख भी देते हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड करके। तो देखें यहां पर क्या देखने को मिला, एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ आकर्षण रखा, ये आकर्षण है, इस तरह से ये आपस में जुड़ गए। तो यहां पर भी जुड़ेगा, यहां पे भी जुड़ेगा, देखिए ये जुड़ने लगा। तो आप समझो ये मॉलिक्यूल है, ये अणु है, ये एक अणु है, ये भी एक अणु है यानी मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस तरह से कई मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक अणु दूसरे अणु से कैसे जुड़ रहे हैं? क्या कहा उसने? एक अणु का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दूसरे अणु का, कौन सा हाइड्रोजन? जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, यानी इनमें से किसी के साथ जुड़ा होगा, तब ये कंडीशन लागू होगी। तब ये हाइड्रोजन इनके साथ एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ आकर्षण रख रही है, एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ आकर्षण रख रही, इस तरह से ये क्रम। और यहां पर भी देखो, ये खत्म नहीं हुआ है, इसके और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके साथ ये भी कंटिन्यू करेगा। इधर भी अब ये किसके साथ जाके जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड जो डैश में लिखा हुआ है, जबकि ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, ये सहसंयोजी बंध है। तो आपने क्या देखा? एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ गया। अब देखो, जब अणुएं यानी मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहती हैं तो एक दूसरे से फ्री रहता है, वो गैस हो जाता है। एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ जाता है तो या तो वो लिक्विड होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो तो हो सकता है वो ठोस हो, सॉलिड हो। तो अणुएं जब, तो इस स्थिति में क्या होगा? यहां पर याद रखना, अगर ये शुद्ध अवस्था में HF, तो याद रखना ये शुद्ध होगा, शुद्ध प्योर। HF हमेशा क्या होता है? ठोस होता है, ये स्ट्रॉन्ग की वजह से। और बात करते हैं, लेकिन हल्का सा इसमें जल मिला होगा, थोड़ी जल की अशुद्धि होगी,
पानी की अशुद्धि होगी, तब ये लिक्विड होगा, द्रव होगा, द्रव होगा। यस, तो ये छोटी सी बात को आप समझिए। क्यों ये जल है, क्यों ये लिक्विड है, क्यों ये ठोस है? क्योंकि हाइड्रोजन HF की अणुएं आपस में एक दूसरे को जोड़ लेती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए ये छोटी सी बात है। आगे मैं इसके लिखाऊंगा, समझाऊंगा। दूसरा देखिए, अब एक प्रश्न हो सकता है कि आपको ये हो सकता है H2O हमारे सामान्य ताप पर ये द्रव है, लिक्विड है, लिक्विड है। अब सवाल हुआ लिक्विड होने का क्या मतलब हुआ? ये अणुएं आपस में जुड़ी होंगी, तो कैसे जुड़ा होगा? अब सोचो आप, ये एक मॉलिक्यूल है, किसका? पानी का, जल का, ये होता है। दूसरी मॉलिक्यूल्स के साथ ये जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा देखते चलते हैं। पहले ये समझ लो कि उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जल की अणुएं ऐसी होती हैं, ये लीजिए। अब एक एक मॉलिक्यूल्स को मैं थोड़ा गोला लगा के दिखा देता हूं ताकि आपको अलग से दिखाई दे। ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, तीसरा मॉलिक्यूल हुआ, चौथा मॉलिक्यूल हुआ, पांचवा। जरूरी नहीं है ऐसा गोला लगाना, कोई जरूरी नहीं। जैसे हमको समझ में आ गया ना, मैं मिटा देता हूं। चलो, ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया, हटा दिया मैंने इसको। इससे पता चला कि ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। वैसे यहां पर समझने के लिए इसको भी समझ लीजिए एक बार। अब देखो क्या हो रहा है। कंडीशन क्या बोला है? जब हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन यानी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, इनमें से मैंने बोला ना, हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी के साथ भी जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहां पर आप देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। क्या इसमें वो कंडीशन लागू हो रही है? यस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसी कैटेगरी में है। यस, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तब इस अणु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तब यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की शर्त को पूरा कर रहा है। अब एक अणु हो गया, इस अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा, आकर्षण रखेगा। ये देखिए, इस जगह पर ये आकर्षण रख रही है। तो मैं यहां पर ये जो मैंने कहा ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे गोला बनाने की, आप बात समझेंगे। वो पूरा स्ट्रक्चर H2O 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 पानी है। यस, अब चलो बात करते हैं। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक आकर्षण रख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसका यह हाइड्रोजन इनके साथ बना रहा है, ये फिर वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है, ये भी कंटिन्यू कर रहा है। इसी तरह से आगे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस तरह से एक जुड़ते जाता। ये भी हो सकता है कि ये वाला कहीं पे ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा HOH है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले ऐसे। तो ये 3D में भी बना सकता है, लीनियर में भी बना सकता है, कई बार शाखाएं बन जाती है। तो इस तरह से इनकी अणुएं आपस में जुड़ जाती हैं। और इसके जुड़ने से क्या हुआ? अगर नहीं जुड़ती तो वो क्या था? गैस था। जुड़ गई, लिक्विड है। और स्ट्रांगली जुड़ गया, वो ठोस है, सॉलिड है। ये बात होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। ये 11th में चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में इसको सीखा जाता है, समझा जाता है। फिर उसके बाद कई तरह के प्रश्नों को हल करना होता है, जो कि आपको समझना होगा। 11th वाले बच्चों को भी, 12th वाले बच्चों को भी, और दूसरे एग्जाम जो दिला रहे हैं उन बच्चों को समझना होगा। तो ये हुआ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या लिख सकते हैं? जहां पर डैश डैश लगाए उसके ऊपर H बॉन्ड करके आप लिख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लिक्विड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं आपस में। एक और मजेदार बात देख लेते हैं, चलिए। तो हमने क्या क्या समझा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या महत्वपूर्ण शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त यह है कि हाइड्रोजन जो है प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो। दूसरा शर्त क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता जो है विद्युत ऋणात्मकता की प्रबलता पर निर्भर करेगा। तो चलो छोटा सा 2 लाइनें मैं आपको यहां पर बताता हूं। पहली बात क्या है? हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए।
और प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन से होते हैं? आपको पता है प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से होते हैं या परमाणु कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन बंध का स्ट्रेंथ जो है यानी उसकी प्रबलता के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रबलता है वो समानुपाती होती है विद्युत ऋणात्मकता के। यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिसके साथ भी जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसमें फ्लोरीन के साथ अगर होगा हाइड्रोजन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन के साथ कम और नाइट्रोजन के साथ कम। तो मतलब यहां पर यह बात समझ में आ रहा है कि HF, ये वाला HF के साथ जुड़ा हुआ है, F के साथ जुड़ा हुआ है H, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब समझ लीजिएगा, ये अगर द्रव है तो इसका ये लिक्विड ज़्यादा ही डेंसिटी वाला होगा। अगर ये हो सकता है लिक्विड है तो इससे ज़्यादा ये हो सकता है सॉलिड भी हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया भी अगर ये शुद्ध HF है तो सॉलिड होगा, जबकि शुद्ध पानी सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है, आपको पता होगा। ये यहाँ पर ये बातें समझें। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित हमने इन बातों को समझा। अब एक बात मजेदार है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा दो प्रकार का देखने को मिलेगा। एक कहलाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और दूसरा कहलाता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर आणविक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः आणविक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर शब्द को थोड़ा समझना, अब फिर मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूं। ओके, पहले समझ में आया, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार को थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, आप इधर उधर मत खो जाइए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबको कॉपी में लिख लेना और सब बढ़िया सा नोट्स बना लेना, और उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो इजीली आपसे सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, हम बात कर रहे थे दो प्रकार का, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, एक अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो तब वो कहलाएगा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अभी हमने HF के अणु में अलग अलग अणु में आपस में जुड़ते हुए देखे, वो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमने जल के अणुओं को भी आपस में जुड़ते हुए देखा है, एक अणु दूसरे अणु के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये भी अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी आप सोच लीजिए, मेरे साथ एक बंदा साइड में खड़ा है, मेरा इस हाथ को पकड़ लिया है, मैंने उसका, वो मेरा दायां हाथ पकड़ा है, मैं उनका बायां हाथ पकड़ा हूं, और अगला वाला भी उधर जुड़ रहा है, इधर भी ऐसे ही चलते जाते हैं, एक मानव श्रृंखला बन जाती है। यानी एक के बाद एक कई आदमी इस तरह से एक दूसरे को पकड़ के जोड़ करके लंबी श्रृंखला बना दी। इसको बोलेंगे अंतर, मेरे से दूसरे के साथ वो जुड़ा, ये हाथ जो है दूसरे को पकड़ा है। अब मैं हाथ अपने में पकड़ लूं तो ये कैसा होगा, इंट्रा हो जाएगा, यानी मैं खुद को पकड़ लिया। तो समझ में आ गई, यहां पर आपको एक एक करके बताते जाता हूं। तो क्या हुआ, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल में बताया मैंने, HF की अणु दूसरे HF की अणु के साथ जुड़ रहा है, तीसरे HF की अणु के साथ चौथे HF की अणु में आपस में कंटिन्यू जुड़ रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये कहलाएगा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। समझे, जल के अणु में भी ऐसे जुड़े हुए थे, और किसके किसके साथ कैसे जोड़ता है मैं आगे आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा, क्वेश्चन जो देख के दिखाया था ना उसके आधार पे। तो ये अंतर अणुक हुआ। अंतः अणुक क्या हो जाएगा, अंतः अणुक में होता क्या है कि वो अणु आपस में ही किसी दो स्थिति में जुड़ जाते हैं। तो चलो इसी चीज को दिखाता हूं, लिखा है एक ही अणु के अंदर ये बंध पाई जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इस जगह पे देख लीजिएगा, यहां पे इस जगह पर NO2 जुड़ा है, NO2 सॉरी मैं गलत लिख दिया, NO2 जुड़ा हुआ है। देखो कंडीशन क्या था, हाइड्रोजन परमाणु अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहां पे किससे जुड़ा है बेटा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक, कंडीशन लागू हो गई। तो एक भाग जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ एक आकर्षण रखेगा, तो कोई यहां पर आकर्षण रख रहा है, ये इन दोनों के बीच में आकर्षण हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये स्वयं में जुड़ गया।
तो ऐसे अणु को बोलेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत बारीकी से और समझा जा सकता है और रियल में समझना होगा। जब हम आपके पूरे कोर्स आगे बढ़ाएंगे ना, तो उसमें आप ज़रूर देखना, जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तब उसके डिटेलिंग में जाना। ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, अभी 12th में भी ज़रूरत पड़ सकती है और दूसरे एग्जाम में ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर नहीं समझ पाए थे 11 में, तो आप बिल्कुल 12th में अच्छे समझ लीजिए, और 11 में पहली बार पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल इसको अपने दिमाग में आत्मसात कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। चलिए साहब, फाइनल करता हूं, यह अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया, इससे क्या मतलब, कुछ ही बात, एक ही बात है कि एक अणु अपने अंदर हाइड्रोजन बंध बनाने की कंडीशन है और उसमें कोई प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व लगा हुआ है तो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। इसको हम कहते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो बेटा, अंतरअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमने पहले देखा था, अणुएं इस तरह जुड़ी होती हैं, अलग अलग इस तरह से अंतरअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अंतरअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है, और विलेयता, जल में विलेयता बढ़ेगी, जल में घुलेगा, विलेयता बढ़ेगी मतलब जल में घुलेगा, घनत्व बढ़ेगा। यानी जब अंतरअणुक हाइड्रोजन बंध बनता है तो सब बढ़ता है और अंतःअणुक होगा तो सब घटेगा। बस उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करूंगा मैं यहां पे, और भी इतनी चीज़ों की हम डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा इसके पूरी डिटेल क्लासेस, और मेरे साथ मेरे नंबर पे आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा अगर इसके डिटेल क्लास चाहिए तो। और जब इसको और डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में आप चैट में जो भी बता रहे होंगे या कमेंट में बता रहे होंगे, मैं इसका रिप्लाई करूँगा आपको, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर बताना। अब मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, कुछ प्रश्न के अनुसार। मैंने कहा ना, अंतःअणुक में सब घटेगा। क्या घटेगा? अगर अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, जल में नहीं घुलेगा, जल में घुलना कम हो जाएगा, घटेगा, ये भी घटेगा, और ये डेंसिटी जो होता है, घनत्व, वो भी घटेगा। मैं शॉर्ट में बहुत सारी बातें बताएं बेटा, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करिएगा। अब बात करते हैं, कुछ प्रश्नों के साथ हम बात करते हैं। चलिए यहां से देखिए, प्रश्न ये है कि H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, क्यों? पता लगाते हैं। देखो, ये है H2S और ये है H2O, दोनों को ध्यान से देखिए, क्या अंतर है। हाइड्रोजन परमाणु इसमें सल्फर से जुड़ा हुआ है, जो कि हाइड्रोजन की तुलना में विद्युत ऋणात्मक है, पर प्रबल विद्युत ऋणात्मक नहीं है। आप जानते हो हाइड्रोजन को किसके साथ जुड़ा होना जरूरी है? हाइड्रोजन को जुड़ा होना जरूरी है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और या नाइट्रोजन के साथ। ऐसे आप 50 आप क्या बोलते हैं, ये लीजिए H2S लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, जितना लिखना है लिख लीजिए, उनके आसपास अणु में मंडराता रहेगा। लेकिन इसका ये H इनके साथ बंध नहीं बना सकता, आकर्षण नहीं रख सकता। लेकिन पानी में क्या देखोगे आप? पानी में कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। बस ये जरूरी है कि इनके साथ इस तरह से आकर्षण रखते जाएगा और अणुएं आपस में जुड़ती जाएंगी। तो ये हुआ इसी कारण से गैस और ये हुआ इसी कारण से लिक्विड। तो जवाब क्या हुआ? एकदम आसान आंसर, H2S गैस है क्योंकि इनके अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ सकती हैं, सिंपल आंसर। जबकि H2O द्रव क्यों है? क्योंकि जल की अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं, इसलिए यह द्रव है। सिंपल है ना? मैंने क्या कहा? ये जल की अणुएं आपस में एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ लेती हैं। क्यों जोड़ लेती हैं? क्यों का भी जवाब है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन कैसे? प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए यही बात है। मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना किससे अनिवार्य है? ऑक्सीजन के साथ, तभी ये क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बंध बना सकता है। एक और जरूरी बात देखिए, एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एल्कोहल जल में घुलता है। एल्कोहल होता है ROH और जल होता है HOH। चलिए, ये एल्कोहल है, ये जल है, पानी है, ये एल्कोहल है, ये पानी है,
फिर अल्कोहल है, फिर पानी है, फिर अल्कोहल है, फिर पानी है। ज़रा समझें, अल्कोहल में भी देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पानी में भी देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यही बात देखने को, तो क्या हुआ, अल्कोहल का हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन के साथ आकर्षण रख लिया, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से यहां पर जल का हाइड्रोजन अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, क्योंकि कंडीशन लग रहा है। यस, और इसमें अपनी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ये बॉन्ड। यस, तो आप समझ रहे हो, तो सब जगह ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, दोनों ही अणु में चाहिए कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होना चाहिए। इस तरह से क्या जवाब होगा, क्योंकि अल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, अतः यह जल में घुलनशील है। अब बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे जैसा भी आपको क्लास चाहिए आपको मिल जाएगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं 9644562030 पर या 9827497052 पर। एक पर नहीं लगा कॉल तो दूसरे पर लगा लीजिएगा, व्हाट्सअप भी दोनों में चलता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पढ़ना होगा बेटा, एक एक चीज़ों को समझना होगा इतनी बारीकी से, जितनी बारीकी से वो विज्ञान है। बहुत ही सरल होता है केमिस्ट्री, बहुत ही, लेकिन उसको सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारे हौसले बढ़ते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, और उनको कहिए कि पढ़ के तो देखो, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है विक्रम सर के साथ। तो आज इतना ही कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करने बच्चों, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा आपने पढ़ाई से, आपने सक्सेस के लिए आपको सक्सेस मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकेंगे। किसी चीज़ को ये मत सोचना कि कठिन है, उसको सरल बनाना एक कला है, एक विज्ञान है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। क्या हो गया वर्षा?